नमस्कार, वास्तु लिविंग के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपने प्रत्येक अंक में हम भिन्न भिन्न विषयों पर, अलग अलग विषयों पर अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी से बातचीत करते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक और दिलचस्प विषय के साथ एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे बिजनेस कार्ड्स के बारे में, बिजनेस स्टेशनरी के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट के बारे में। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल जिसका हर कोई आजकल उपयोग कर रहा है। वास्तु और फंक्शुई इन सब में हमारी किस तरह से मदद कर सकता है, इस पर उनसे चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। एक बहुत ही दिलचस्प विषय, बहुत सारी ईमेल्स और फैक्सेस दर्शकों के आए और कहीं ना कहीं लोग जब अपने बिजनेस को लेके या प्रोफेशनल करियर को लेकर के ये उनका था कि भी जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इस कहावत को मद्देनज़र रखते हुए उनके दिमाग में था कि भी बिजनेस कार्ड के ऊपर हमें कुछ सुझाव दिए जाएं। क्या कहेंगे बतौर वास्तु फंक्शुई कंसल्टेंट, बिजनेस कार्ड किस तरह के होने चाहिए? इस बार बहुत अच्छा टॉपिक है बिजनेस कार्ड के बारे में। जो लोग अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर घर में अलग अलग तरह की रेमेडीज़ वगैरह अप्लाई करते हैं, उसमें से बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि वास्तुशास्त्र एक ऐसा विषय है कि दिशाएं और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ साथ आप उस बिज़नेस या जो भी तरह के नेचर ऑफ बिज़नेस है उसके कनेक्टेड छोटी छोटी हर चीज़ों के साथ वो जुड़ जाता है। जहाँ पे भी बात कलर्स की होती है, मटेरियल की होती है, वहाँ पे हर चीज़ में, चाहे वो पेपर यानी कि स्टेशनरी से रिलेटेड हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड हो, वास्तु के अंदर उसके कुछ स्पेसिफिकेशन और नॉर्म्स दिए गए हैं जी। बिजनेस कार्ड के अंदर अलग अलग तरह के बिजनेस के लिए क्या शेप्स अच्छे माने जाते हैं, क्या मटेरियल अच्छे हो सकते हैं और आपके बिजनेस के नेचर की वजह से उसमें क्या क्या कलर्स कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करने चाहिए और कौन से कलर्स ऐसे हैं या कौन से बिजनेस कार्ड के शेप ऐसे हैं जो बिजनेस को जाने अनजाने में वो गलती की वजह से, वास्तु दोष की वजह से, स्टेशनरी का वास्तु गलत होने की वजह से नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। तो उसमें हम अलग अलग बिजनेस के बारे में, उनके कार्ड्स और वेबसाइट्स के बारे में डिटेल बात करेंगे जी। तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ बिजनेस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कलर्स को इस्तेमाल करें अपने कार्ड में, किस तरह के पैटर्न को ले, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो। और साथ ही साथ पल्लवी जी, इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ी हुई है वो है लोगो। कि लोगों का चयन किस तरह से करें, कि किस तरह से डिसाइड करें दैट व्हाट काइंड ऑफ लोगो इज़ गुड फॉर योर बिजनेस। मेरे ख्याल आप इसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए कि किस तरह से किन किन बिजनेस वालों को किस किस तरह के कार्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पुराने ज़माने में जब बिज़नेस होता था तो लोकल एक छोटे से गांव के अंदर आसपास के लोग उन लोगों को जानते थे और ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी हम वर्ल्ड वाइज बिज़नेस करते हैं, जिसके लिए जितना इम्पोर्टेंस प्रिंट मीडिया का है और दूसरे अदर सोशल नेटवर्क का है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरनेट और मार्केटिंग का है। तो बिजनेस कार्ड से उस आदमी की पहचान, उसकी आइडेंटिटी बनती है, जिस आदमी को आप बताना चाहते हो कि कंपनी की इमेज कैसी है। तो मार्केटिंग के लिए जो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि कंपनी को जहां उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, अप्रोच करते हैं, या कि ओनर खुद जाके कहीं अपनी कंपनी के बारे में या अपनी एक इमेज क्रिएट करता है, तो उसका जरिया, उसके पास एक सोर्स होता है बिजनेस कार्ड का। बहुत से लोग बिजनेस कार्ड और वेबसाइट, वो सब चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, उन्हें उस बात का एहसास नहीं होता है कि उसका इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन जब किसी आप फ्रेंचाइज के साथ काम करते हो, जैसी बड़ी फ्रेंचाइज, जैसे अगर होटल मोटल के बारे में बात करें तो मैरियट है, हयात है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में बात करें तो काफ़ी LG वगैरह काफ़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं जो कि मार्केट में हैं, जिनका काम है कि वो काफ़ी क्वांटिटी के अंदर चीज़ों का जॉब वर्क करवाते हैं। लेकिन मार्केटिंग उनका इतना पावरफुल है कि वो एक एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुके हैं जी। तो जो लोग इस तरह की जो फ्रेंचाइज के अंदर बिलीव करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है उनकी वेबसाइट, जिसके थ्रू वो क्लाइंट को या कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से आप किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हो, आपका इंटरनेट बुकिंग होता है और आप उस होटल में पहुँचते हो या आपको उसकी जानकारी मिलती है जी। वास्तुशास्त्र के अंदर जिस तरह से एक लॉट के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाएं देखी जाती है, वैसे ही जब आप एक बिजनेस कार्ड बनाते हो
तो विजिटिंग कार्ड के अंदर भी उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखा जाता है। और बिजनेस कार्ड का जो मटेरियल होता है जो कि मैट फिनिश रहेगा या मेटेलिक फिनिश रहेगा, ग्लॉसी जिसको कहते ग्लोसी हैं। रहेगा जी। उसका जो मटेरियल कार्ड को बनाने से पहले जो मटेरियल का बेस है वो भी आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आप फूड इंडस्ट्री के साथ काम करते हो, ये होटल मोटल इंडस्ट्री का कार्ड है, ये कोई और लाइक मार्केटिंग नेटवर्क के साथ रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ वो आदमी है उसके हिसाब से। जैसे ब्यूटी सैलून बिजनेस आप देखेंगे तो फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड जो भी बिजनेस आप देखते हैं उसमें ज़्यादातर पर्पल कलर हैं, मेटेलिक और ग्लोसी फिनिशिंग है, उसमें तरह तरह के वाटर शेप के कार्ड्स हैं, ब्लू नेवी ब्लू कॉम्बिनेशंस हैं। इस तरह की इमेजेस को बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि उनके बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो है फीमेल से रिलेटेड चीज़ें। तो उसको अट्रैक्ट करते हुए जो भी कलर्स कॉम्बिनेशन वास्तुशास्त्र में और फेंग शुई के अंदर दिए गए हैं वो कलर साइन को यूज़ करके, उसी शेप को यूज़ करके और मटेरियल को यूज़ करके वो बिजनेस कार्ड बनाया जाता है। जी। तो वास्तुशास्त्र में जब कोई आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग या कोई भी बिजनेस का कंसल्टेशन करते हैं तो आपको अपने कंसल्टेंट के साथ उस प्रॉपर्टी के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपकी स्टेशनरी, आपके लेटर हेड, आपकी वेबसाइट वो सब किस ढंग की होनी चाहिए। काफ़ी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जैसे अगर आप 7-Eleven के बारे में बात करें तो वो एक साइन बनाया हुआ है जिसकी वजह से छोटा बच्चा भी देख सकता है कि ये 7-Eleven है, या आप मैकडोनल्ड एक पहचान बन चुका है। जी। वो लोगों, वो कलर्स कॉम्बिनेशन वो जब डिज़ाइन होते हैं, या अभी आप देखेंगे तो नया डंकिन डोनट्स उन्होंने अभी पूरे कलर्स कॉम्बिनेशन सारे चेंज किए और उन्होंने नए बनाए। तो उसके अंदर काफ़ी बहुत जाने माने लोग बैठते हैं और जो डिसाइड करते हैं कि साइकोलॉजिकल इन कलर का लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको एज अ ब्रांड डिसाइड किया जाता है। क्यों जनाब, पल्लवी जी की बात सुनकर के कहीं ना कहीं आप इस बात में सोच में पड़ गए होंगे कि वाकई क्या वास्तु बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी और वेबसाइट डिजाइनिंग में मदद कर सकता है, और कहीं ना कहीं उनकी बात से आप सहमत होकर के एक उत्सुकता सी आप में जागृत हुई होगी कि ये जाने कि मेरे बिजनेस के लिए, मेरे जॉब प्रोफेशन के लिए किस तरह का बिजनेस कार्ड उचित होगा, किस तरह की स्टेशनरी उचित होगी, किस तरह की वेबसाइट उचित होगी। कोई बात नहीं, हम उस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु।